अवस्था का की सार्थकता, तुरीय अवस्था का जो परम फल है वो तो ब्रह्म का साक्षात्कार है, और आज वही स्थिति पूरी होने जा रही। आइए, यहां पर भगवान श्री राम दूसरी ओर जो संसार के राजा आए हुए हैं, मैंने जैसा कहा कि सीता जी यदि शांति है तो भी शांति सबको चाहिए, अगर वो शक्ति है तो शक्ति भी चाहिए, अगर वो लक्ष्मी है तो लक्ष्मी भी चाहिए, अगर वो भक्ति है तो बहुतों को भक्ति के रूप में भी उनकी आवश्यकता है। किंतु अब यह संकेत जो मिला कि उन सीता जी को पाने का मार्ग क्या है, तो सीता जी को पाने का मार्ग वह नहीं है कि जिस मार्ग से रावण, बाणासुर या अन्य संसार के राजा आए। रावण आया, बाणासुर आए, वो सीता जी को पाने के लिए, पर वो रावण तो जैसा उसका स्वभाव है, जब वो आकर के देखता है कि जनक की प्रतिज्ञा है कि धनुष तोड़ने वाले को ही का हमारी कन्या वर्ण करेगी। अब ये कथाएं एक दूसरे से इतनी अंतरंग में जुड़ी हुई हैं तो उस ताने बाने को ठीक समझ लेने पर एक अद्भुत सत्य का साक्षात्कार होता है। महाराज श्री जनक ने श्री सीता जी को पाया, पुत्री के रूप में उन्होंने, जैसी उनकी निष्कामता थी, उन्होंने नाते के रूप में स्वीकार किया, और श्री सीता धीरे धीरे बढ़ने लगे। भगवान महाराज श्री जनक के यहां भगवान शंकर का दिया हुआ धनुष है, उस धनुष की वो नित्य पूजा करते हैं। और एक दिन सीता जी ने मां सुनैना से आज्ञा मांगी कि अगर आपकी आज्ञा हो तो आज पूजा के स्थान को मैं गोमय से स्वच्छ कर दूं, लीप दूं। महाराज जनक ने आदेश दिया, श्री सीता जी जाती हैं, और जब गोबर से लीपने लगी तो उनको लगा कि आसपास तो लीप दिया गया, पर ये धनुष के नीचे भी तो लीप देना चाहिए। पर वो धनुष विशाल है, पर सरलता से उन्होंने खेल खेल में बाएं हाथ से उसे उठाया, दाहिने हाथ से स्वच्छ कर दिया। जब जनक पूजन करने के लिए आए और देखा कि धनुष के नीचे तो स्वच्छता है, ये कैसे संभव है? ये धनुष तो हजारों योद्धाओं के द्वारा भी नहीं डिगाया जा सकता, नहीं हटाया जा सकता। और जब सीता जी से उन्होंने पूछा, पुत्री ये धनुष कैसे, किसने उठाया? तो उन्होंने बड़े भोलेपन से कहा कि ये कैसे, तो दिखा दिया फिर बाएं हाथ से उठा के ऐसे। और तब जनक और उस सत्य का साक्षात्कार निकट से करने लगे जिन्हें उन्होंने पाया था। तो नहीं, यह जो दिव्य कन्या है, जिन्होंने शंकर जी जिस धनुष को दोनों हाथ से उठाया करते थे, उसको जिसने एक ही हाथ से उठा लिया, बाएं हाथ से ही उठा लिया, वो वस्तुतः इसका अभिप्राय यह है कि यह तो कन्या के रूप में जो दिखाई दे रही है, ये महाशक्ति है। और ऐसी स्थिति में उनके मन में वह वृत्ति उत्पन्न हुई जो व्यक्ति को ये के जीवन में आनी चाहिए। उनको ऐसा लगा कि ये वस्तु तो मेरी नहीं, और यदि मेरी नहीं है तो मेरा कर्तव्य है कि जिसकी हो उसको समर्पित करें, उसको दे दें। ऐसा बिरले लोग मिल जाते हैं कि कोई वस्तु मिल जाए तो ये मान करके कि भाई जिसकी है उसको लौटा दे। बहुत से लोग तो यही मान के प्रसन्न होते हैं कि आज बड़ा शुभ दिन है, मिल गया तो आज अच्छे ही मुंह देख के उठे होंगे। लेकिन एक सभी व्यक्ति सोचता है कि नहीं भाई, ये तो हमारी वस्तु नहीं है। और जैसे विज्ञापन दिया जाता है कि कोई वस्तु मुझे मिली है, जिसकी हो आकर के ले जाए, पर विज्ञापन देने वाला इतना जरूर जोड़ देता है कि जिसकी हो वो प्रमाण दे के ले जाए, क्योंकि घोषणा कर दीजिए कि जिसकी वो ले जाए तो न जाने कौन आके हाँ मेरी ही है, जो पहले पहुंच जाए। अंत में रावण तो पहले ही भगवान राम से पहुंच गया था, वो तो दावेदार बन ही गया था, वो कह सकता है। और रावण ने श्री राम से पहले पहुंच करके जनक से कहा कि तुम सीता का विवाह मुझसे कर दो,
बाद में तुम्हारी प्रतिज्ञा में पूरी कर दूंगा। क्यों? मैंने तो कहा धनुष टूटेगा तब कन्या जयमाल डालेगी। रावण ने कहा कि तुम बुद्धि, लगता है तुम पंडित नहीं हो। ज्योतिष शास्त्र का भी एक नियम है कि 12 राशियों में कन्या राशि पहले और धनु राशि बाद में आती है। तुम्हारी बुद्धि इतनी उल्टी हो गई कि पहले धनु और बाद में कन्या। वही चतुराई बुद्धि का उपयोग जो है बात बना करके मैं आया हुआ हूं। तुम क्या ये विश्वास नहीं करते हो कि जिसने कैलाश को उठा दिया है धनुष को उठा सकता? तो समझ लो तुम, ये तो बड़ा विश्वास है मेरे प्रति, मेरे गौरव के प्रति और ज्योतिष शास्त्र के प्रतिकूल है। पर जनक ने हंस के यही कहा, नक्षत्र कुशलो भवान। संस्कृत में शब्द तोड़ करके अर्थ करने की बड़ी विधि है। नक्षत्र कुशलो भवान माने नक्षत्र विद्या में आप कुशल, 12 राशियां आपको याद है। और नक्षत्र कुशलो भवान में नक्षत्र कुशलो भवान, आप बात बनाने में कुशल है पर छत्र जो कार्य है वीरता का उसमें लगता है कुशल नहीं। उन्होंने निराश करके लौटा दिया। जिसे जैसे घोषणा कर दी जाती है कि जिसकी वो प्रमाण दे के ले जाए, इसी प्रकार से महाराज जनक ने प्रतिज्ञा किया है कि जिसकी हो वो आकर के प्रमाण दे के ले जाए। प्रमाण क्या? बोले जिस महाशक्ति ने धनुष को बाएं हाथ से उठा लिया, जो दावा करे वो तोड़ के दिखावे तो सिद्ध हो जाए कि वो शक्ति उनकी है। यही उनकी घोषणा है। अब वो उन सीता जी को पाने का वह मार्ग जिसको रावण ने, बाणासुर ने और अन्य व्यक्तियों ने किया, वह मार्ग उन्हें पाने का मार्ग नहीं। अब उस क्रम में जो यात्रा होती है वो यात्रा का क्रम यही है, यात्रा का स्वरूप ही यही है कि आप देखेंगे भगवान श्री राम मिथिला में आए पर वो सीधे अयोध्या से मिथिला नहीं आ गए। अयोध्या से महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में और महर्षि विश्वामित्र के साथ फिर मिथिला आते। और इसका अर्थ क्या है? रामायण में कह दिया गया कि मति कीरति गति भूति भलाई, जब यही जतन जहां यही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहु वेदन आन उपाऊ। संत की कृपा, मानो एकमात्र भगवान राम ही ऐसे हैं जो बताते हैं, ये उनकी कृपा है कि उनके पास पहुंचने का मार्ग, निर्मल मति का मार्ग वह है जहां पर व्यक्ति के जीवन में पहले संतों के प्रति श्रद्धा हो, संतों की वाणी पर विश्वास हो और वहां रह करके जब सत्संग करे। अब वो बहुत विस्तार नहीं कर सकना संभव होगा, समय तो 3 दिन व्यतीत हो गए तो आज तो 4था दिन है। फिर वो उस यात्रा में जिस तरह से ताड़का का वध होता है, मारीच और सुबाहु का ये यात्रा जो है मानो समर्पण की यात्रा, पग पग पर आपको मिलेगा समर्पण। महाराज दशरथ के हृदय में यदि ममता है तो गुरु वशिष्ठ के उपदेश से वह मिटी और उनमें समर्पण की वृत्ति आई और सौंपे भूप ऋषि ही सुत। तो महाराज दशरथ ने हाथ पकड़ करके श्री राम को समर्पित कर दिया विश्वामित्र जी को। विश्वामित्र लेकर के चले, ताड़का सामने आई। उन्होंने कहा, वो ताड़का क्रोध में खाने के लिए दौड़ी। विश्वामित्र ने आदेश दिया, राम इसका वध करो। भगवान राम ने बाण चलाया, ताड़का की मृत्यु हुई, ताड़का भगवान में समा गई। और तब गोस्वामी ने लिखा, एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, और दीन जान ते ही निज पद दीन्हा, तो तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीन्ही, विद्या निधि कह विद्या दीन्ही, और आयुध सर्व समर्पित। पहले दशरथ ने समर्पण किया श्री राम को, फिर महर्षि विश्वामित्र को जो अस्त्रों का ज्ञान है और जो दिव्य विद्या है, बोले आयुध सर्व समर्पित है। प्रभु निज आश्रम आन, कन्न मूल फल भोजन, दिए भगत हित जान। भगवान आश्रम में रहते हैं, मारीच और सुबाहु के विघ्न का विनाश करते हैं, यज्ञ पूरा होता है। पर यज्ञ होने के बाद
भगवान राम मुतावले नहीं हो गए कि अब गुरु जी अब तो काम हो गया, अब घर लौट जाए। गोस्वामी जी ने लिखा, तह पुनि कछुक देव से रघुराया, रहे कीन विप्रन पर दाया। और आश्रम में रह के क्या करते हैं? बोले भगत हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। गुरु जी सुनाते हैं, राम पुराणों की कथा सुनो, ग्रंथों का जो की व्याख्या है वो सुनो। भगवान राम बड़े प्रेम से उसे सुनते हैं। और तब महाराज श्री जनक ने राजाओं को निमंत्रित नहीं किया, क्योंकि वो तो खुली छूट थी, चाहे जो आ सकता है। उसमें निमंत्रण होता तो जिसको निमंत्रण मिलता वही आ सकता था। लेकिन उन्होंने ये निश्चय अवश्य किया कि संत को तो हम निमंत्रण देंगे, और इसलिए उन्होंने विश्वामित्र जी के पास निमंत्रण भेजा, आप यज्ञ में पधारिए। और तब विश्वामित्र जी श्री राम से कहते हैं, यही है बुद्धि की, यह जो राक्षसों का वध है, ताड़का का वध है, और उसके पश्चात की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया यही है कि महर्षि विश्वामित्र कहते हैं, राघवेंद्र का जनकपुर में एक यज्ञ हो रहा, और इस यज्ञ की तो तुमने रक्षा कर दिया, पर उस यज्ञ में भी तो चलो। वो भी समर्पण का यज्ञ, जहां जनक अपनी कन्या का समर्पण करने के लिए प्रस्तुत। उसी यज्ञ के संदर्भ में धनुष के बाद फिर परशुराम जी का आगमन है, और वे भी अपना धनुष समर्पित करते हैं। ये पूरी प्रक्रिया जो है समर्पण की प्रक्रिया। जो जो मनुष्य के जीवन में आसक्ति मिटती जाती है, जो तो व्यक्ति का अंतःकरण पवित्र होता है, उसके जीवन की जो वृत्ति है वो समर्पण की दिशा में अभिमुख होती है। और इस तरह से भगवान राम जिस पथ से चल रहे हैं, मानो सीता जी तक पहुंचने के लिए छोटा मार्ग मत ढूंढिए। हम लोग छोटे मार्ग की चिंता में बड़े रहते हैं। छोटा मार्ग कभी ठीक भी और कभी बड़ा संकट का कारण भी हो जाता है। तो छोटा मार्ग नहीं, कितनी लंबी यात्रा, कहाँ विश्वामित्र का आश्रम, और वहां से लंबे घूमते हुए भगवान श्री राम अब जनकपुर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और जनकपुर में बस वहां जो ही चले कर निकल करके तो वहां पर एक आश्रम दिखाई पड़ा, और उस आश्रम के दिखाई देने अद्भुत दृश्य ये था कि आश्रम बड़ा सुंदर था, लेकिन न पशु न पक्षी न मनुष्य, पर उस आश्रम में एक पत्थर पड़ा हुआ जिसकी आकृति नारी आकृति है। भगवान राम ने विश्वामित्र जी से पूछा, गुरुदेव ये कौन है? तब मुनि सादर कहा बुझाई। विश्वामित्र जी ने मैं पूछा, मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कही दिशेखी। गौतम नारी शाप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। यात्रा कहां से प्रारंभ हुई? अहिल्या के उद्धार से। समाप्त कहां हुई? सीता जी के मिलन से। इसके पीछे निहित अर्थ क्या है? गोस्वामी जी ने तो जब राम नाम की वंदना किया तो रामायण का पूरा भाग तो छोड़ ही दिया, अहिल्या से शुरू कर दिया उन्होंने। राम एक तापस की तारी। गोस्वामी जी जब अहिल्या को सामने लाते हैं, अहिल्या और अंतिम रूप में श्री सीता जी, तो दोनों में क्या अंतर है? अहिल्या जिसका पातिव्रत नष्ट हो चुका है, जो भ्रमित हो गई है, जिसने इंद्र को धोखे में अपना पति मान दिया है, जिससे उसका पतन हो गया। और गोस्वामी जी ये कहते हैं कि ये तो हमारे और आपके जीवन में अहिल्या है। और वे भगवान राम से ये कहते हैं कि सहस सिलाहूते जड़मति भई। बुद्धि जब भोगों का समर्थन करने लगे, बुद्धि जब वस्तुतः सत्य को असत्य को सत्य मान ले, बुद्धि जब भोगाभिमुख हो जाए तो बुद्धि में जड़ता आ जाती है। श्री सीता जी की यात्रा माने उस गोस्वामी जी से भगवान राम से अगर कोई पूछ दे, भगवान राम यदि किसी से पूछें कि यात्रा के इस प्रारंभ का तात्पर्य क्या है, तो मानो भक्त यही कहते हैं कि महाराज पहले कुमति का उद्धार कीजिएगा तब न निर्मति की प्राप्ति होगी।
तो इस प्रसंग का प्रारंभ होता है कुमति के उद्धार से। वह कुमति जो विषयों के संस्पर्श से जड़ हो गई थी, जिसने अपने को धोखे में डाल करके भ्रमित कर दिया था, परशत पद पावन शोकन शावन प्रकट भई तपपुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोर रही अत प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवत बचन कही। क्या मिला? निर्मलता का प्रारंभ यही से हो गया। अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी, वाणी निर्मल, ये निर्मलता के कई अंग हैं। मन निर्मल हो जाए, बुद्धि निर्मल हो जाए, चित्त निर्मल हो जाए, ये सब निर्मलता के अलग अलग केंद्र हैं। अहिल्या की वाणी निर्मल मल शून्य हो गई, जैसे शीशे में कोई गंदगी आ गई हो और शीशे में ठीक आकृति न दिखाई दे रही, साफ कर दिया जाए वो चमक उठे। इसी प्रकार से मानो इस मति पर जो विषया विमुखता का आवरण आ गया था, स्पर्श हुआ, निर्मल मति हो गई। और जब बोली तो उसने यही कहा, रावण रिपु जन सुखदाई। हे रावण के शत्रु, आप भक्तों को सुख देने वाले। मुझे स्मरण आता है, बड़े एक अध्येता थे, मैं उत्तर प्रदेश के राम नरेश जी, बड़ा सुंदर उन्होंने लिखा है। पर उन्होंने ये माना कि भाई किसी ग्रंथ की प्रशंसा ही प्रशंसा की जाए और कुछ थोड़ा कमी न दिखाया जाए तो वो थोड़ा लगेगा कि बढ़िया समालोचना में। तो उन्होंने जो दोष कुछ गिनाए रामायण के, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि अहिल्या के मुंह से ये कहलवाना कि आप रावण रिपु हैं, तो संगत नहीं। अभी तो कोई रावण का प्रभु से सामना भी नहीं हुआ। और कोई नाम तुलसीदास जी लिखते तो साहित्य के लिए ठीक होता, पर अहिल्या श्री राम से कहे कि हे रावण रिपु आपकी जय हो। पर उन्होंने अपने ढंग से लिखा, पर उसका गोस्वामी जी बताना ये चाहते थे कि वह अहिल्या की जिसकी दृष्टि इतनी मलिन थी कि सामने पति के रूप में इंद्र को देखकर भी नहीं पहचान पाई, आज दृष्टि इतनी निर्मल हो गई कि जो भविष्य में होने वाला है वो भी उसे दिखाई दे रहा। रावण रिपु अंत में होंगे, पर आज ऐसी दिव्य निर्मलता प्राप्त हुई। और वह निर्मलता, तो ये जो कुमति का उद्धार हुआ, जड़ता हुई, दूर हुई, अब उसको दृष्टि भी मिल गई। तो वह दृष्टि मिली जो भविष्य को देख रही है, और वो धन्य होकर के पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करई पाना बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथ न मांगो बर आना। और वह अहिल्या जब गौतम के साथ चली जाती और भगवान राम जनकपुर की ओर प्रस्थान करते हैं, वहीं पर उनका मिलन होता है, जिनके लिए गोस्वामी ने लिखा, जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनामु जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। तुर्यावस्था में बुद्धि निर्मल होती है और उसके पश्चात ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। तो श्री किशोरी जी से प्रार्थना यही करना चाहिए, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं, जिससे हमारी बुद्धि ईश्वर का साक्षात्कार सके। श्री राम किंकर प्रभु